गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बच्चे, जैसे कि हमने कल अपना जो हिस्ट्री का चैप्टर हम कर रहे थे वो फिनिश कर लिया है ना। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, जिसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने कल आप लोगों को सेंड कर दिए थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपने जो भेज दिए थे क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक्स में करके, बट बहुतों ने नहीं भेजे। दे आर सपोज टू सेंड। फाइन। सो नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविक्स का चैप्टर नंबर 7। बच्चे, जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, गांव के बारे में, है ना। और धीरे धीरे कैसे गांव के लोग शहर में, आई मीन प्रॉपर उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि कैसे गांव में कैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे गांव के अंदर मतलब उनको मैनेज करने के लिए वी हैव डीएम, है ना, कैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर होता है, कैसे तहसीलदार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हम लोगों को अवेलेबल होते हैं, है ना। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरों के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गार्गी वॉज विजिटिंग अ आंट इन मुंबई। गार्गी एक लड़की थी, वो अपनी आंट के पास, अपनी आंटी के पास मुंबई में गई। She saw a sign saying MMRDA and many places on the road. Her aunt explained her that this is the Board of Mumbai Metropolitan Region Development Authority. It looks after the governance of the city Mumbai. ठीक है, तो उसकी आंटी ने उसको बताया कि बेटा ये एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो मुंबई के लिए काम करती है, मुंबई का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है नोएडा का कौन मैनेज करता है, व्हाट अथॉरिटी वी हैव नोएडा अथॉरिटी विच इज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द होल सिटी। फाइन। सो द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। पंचायती राज कहाँ पर काम करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। सिमिलरली म्युनिसिपलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परफॉर्म द सेम फंक्शन इन द सिटीज। अब इसी तरीके का फंक्शन जो है सिटीज में कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल अथॉरिटीज करती हैं। ठीक है, जिसमें दे लुक आफ्टर द रोड्स, दे लुक आफ्टर द स्ट्रीट लाइट्स, दे लुक आफ्टर द वाटर फैसिलिटीज, दे लुक आफ्टर द पब्लिक पार्क्स। फाइन। सो दैट थिंग दैट ताकि स्मूथली सब चलता रहे, सो दैट ऑल थिंग हैव बीन मैनेज्ड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। फाइन। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन municipality and municipal cooperation. Fine. So now let's start with that. A municipality looks after a small urban area and the municipal cooperation looks after a large urban area. ठीक है, तो एक छोटे सिटी का मतलब एक छोटे लेवल पे जो हैंडल करे अर्बन एरियाज को, शहरों को, उसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। बट जो उसके ऊपर है, ऑल ओवर पूरा लार्ज अर्बन एरिया, बड़े अर्बन एरिया को जो मैनेज करे, उसको हम कहते हैं म्युनिसिपल कोऑपरेशन। फाइन। सो म्युनिसिपल कोऑपरेशन क्या है? इज अ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। अब इसके में भी हमने देखा म्युनिसिपैलिटी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चल रहे हैं जी, तो उसमें क्या है, 5 साल के लिए उसमें भी प्रॉपर पार्टीज के पर्सन खड़े होते हैं, है ना। तो ये भी 5 साल के लिए ही इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इलेक्ट किया जाता है। मैनेजिंग सिटी, स्पेशली लार्ज सिटीज, इज नॉट इजी। जनरली दे आर थिकली पॉपुलेटेड, जैसे कि हम दिल्ली कह लीजिए, मुंबई कह लीजिए, है ना। दीज आर लार्जली थिकली पॉपुलेटेड सिटीज, तो इनको भी मैनेज करना इज नॉट अ इजी थिंग। फॉर कन्वीनियंस द सिटी हैज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। तो क्या इसी के लिए, ताकि इजी हो जाए, जैसे कि हम दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो हम सुनते भी है ना, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, तो इसी तरीके से यहाँ पे वार्ड्स डिवाइडेड होते हैं। एंड ईच वार्ड क्या है? एंड ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। हर एक वार्ड जो है एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करा जाता है, जिसको कहा जाता है नोन एज काउंसिलर। ठीक है, जिसको कहा जाता है काउंसिलर। ये देखो यहाँ पे, जैसे कि हाउ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फॉर्म, वोट हुए जो मेंबर्स हैं वो, और उनमें से मेयर चुन के आता है। सो ऑल द सिटीजन ऑफ जो भी 18 ईयर्स के अबव होते हैं, दे कैन गो एंड दे कैन वोट। और किसके लिए? जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो मिनिमम 21 ईयर्स तो होना चाहिए उसकी एज। ठीक है। सो द नंबर ऑफ काउंसिलर्स वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी। अब जितनी बड़ी छोटी सिटी होगी उस पर डिपेंड करता है कि कितने वार्ड्स में आपकी जो सिटी है वो डिवाइडेड है, और उतने ही नंबर ऑफ आपके काउंसिलर्स होते हैं।
So the number of councillors vary from city to city. If a city is small, the number of councillors will be less, and if they are large, the number of votes in the councillor will be more. There are reserved seats. अब इसमें भी reserved होती हैं seats की, ठीक है जी, इस सीट से सिर्फ SC का पर्सन उठेगा, सिर्फ women इलेक्शन में खड़ी होंगी, ठीक है. तो इस तरीके से beside councillors, some more distinguished residents of a cities known as aldermen are appointed as members. The members elect a mayor or mahapaur as a deputy mayor. The mayor is the head of municipal cooperation. The deputy mayor take decision in the absence of mayor. ठीक है. सो बिसाइड काउंसिलर्स, अब काउंसिलर्स तो होते ही होते हैं, उसके साथ में एक पर्टिकुलर सिटी का एल्डरमैन भी जिसको बोला जाता है वो भी इसका मेंबर हो सकता है, ठीक है. और उसको कौन इलेक्ट करते हैं? जो मेंबर्स जो बने हैं ना, उन्हीं में से कोई, वही लोग मिलके सिलेक्ट करते हैं किसी को. सो द मेंबर कौन सिलेक्ट करते हैं लोग, क्या बोला जाता है उसको बोलता है मेयर, ठीक है. और या डेप्टी मेयर, दो होते हैं. मेयर, ठीक है जी, जो जिसको मेन पोजीशन मिली हुई है, हेड होता है वो म्युनिसिपल कोऑपरेशन का, और उस हेड की एब्सेंस में डेप्टी मेयर हो सकता है. वो जो मेयर है वो किसी वजह से, दैट मे बी हेल्थ इश्यूज की वजह से वो काम पर नहीं आ रहा है, तो काम तो नहीं रुकेगा, तो उसके बिहाफ पर कौन हैंडल करते हैं? डेप्यूटी मेयर. डेप्यूटी मेयर हैंडल करते हैं. वेरियस कमेटीज विच लुक आफ्टर डिफरेंट एरियाज. अब मैंने ये आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट कमेटीज बनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं. जैसे कि हेल्थ के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया म्युनिसिपल कोऑपरेशन में, जो सिर्फ हेल्थ इश्यूज, हेल्थ को कैसे इंप्रूव करा जाए अपने सिटी में, क्या सैनिटाइजेशन दिया जाए, एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वाटर सप्लाई के लिए क्या कर सकते हैं ना. नाउ विल टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ अ म्युनिसिपल कमेटी. अब म्युनिसिपल कमेटी जो है कैसे काम कर रही है. सो द डे टू डे वर्क ऑफ अ म्युनिसिपल कोऑपरेशन carried out by municipal committees. ठीक है, कमेटीज बनती हैं. म्युनिसिपल कमेटी कंप्राइजेस काउंसिलर ना चेयरपर्सन. ठीक है, कौन कौन उसके अंदर हेड कर रहे होते हैं, कौन कौन मेंबर्स होते हैं? काउंसिलर जो हमने हमारे इलेक्ट होकर आए हैं, और चेयरपर्सन. चेयरपर्सन मतलब मेयर, ठीक है. दे डिस्कस डिबेट, वो लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं कि कैसे हम इम्प्रूव करें पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन को, कैसे कंपल्सरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए, कैसे जो हमारा वेस्ट है उसको किस तरीके से हम डिस्पोज ऑफ करें ताकि लोगों को प्रॉपर सैनिटाइजेशन रहे, हेल्थ इश्यूज ना आए. कैसे मॉस्किटो, हम देखते हैं ना वो मॉस्किटो जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डेंगू जब फैलता है ज़्यादा, मलेरिया, या जब मच्छर बहुत ज़्यादा हमारे सिटी में हो जाते हैं, तो एक मशीन आती है धुआं जो पीछे से फेंक रही होती है ना. तो ये सब भी डिस्कशंस करने के बाद लिया जाता है एक्शन, ताकि मॉस्किटोज हमारे सोसाइटी में ज़्यादा ना हो जो कि हमें हार्म कर सकते हैं, है ना. वाटर लॉगिंग तो कहीं पर नहीं है, पानी तो कहीं पर जमा नहीं हो गया जिससे मच्छर पैदा हुए, मलेरिया डेंगू जिससे फैल सकता है. रोड्स को रिपेयर करना, बस स्टैंड्स को बनाना, पब्लिक पार्क्स को हमारे लोकेलिटी में बनाना, है ना. इस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं ये लोग. सो इन केस वो प्रॉब्लम विद इन अ वार्ड, अगर हो सकता है कि जो एक, जैसे हमने कहा कि साउथ जो दिल्ली का वार्ड है, उस वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, द पीपल कैन गो टू द काउंसिलर फॉर द सोल्यूशन. साउथ दिल्ली का जो काउंसिलर है उनके पास लोग अपने सोल्यूशन के लिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द रेजिडेंट ऑफ लोकेलिटी कैन मीट द काउंसिलर to look into the problem like waste disposal, water shortage on health related matters in that ward. ठीक है. तो इस तरीके से वार्ड के काउंसिलर के पास उस पर्टिकुलर वार्ड के लोग इकट्ठा होकर अपनी प्रॉब्लम को लेकर जा सकते हैं. सो काउंसिलर ऑफ वार्ड जो है वो क्या करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, है ना, और उसके ऊपर एक्शन लेगा. सो म्युनिसिपल कमेटी हैज सीईओ, जिसको कमिश्नर कहा जाता है. उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको स्टेट अपॉइंट करती है कि वो भी प्रॉपरली चेक करे कि क्या प्रॉपरली जो यहाँ के लोगों का काम मतलब जो जनरल पब्लिक है, क्या उनके लिए काम हो पा रहा है कि नहीं. क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं कि नहीं, नहीं है तो उनको अपॉइंट करा है. इंजीनियर्स, रोड्स वगैरह बन रहे हैं कि नहीं, स्कूल इंस्पेक्टर्स हैं कि नहीं, तो इन सब को इंश्योर कराने का काम होता है ये जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिश्नर होते हैं. ठीक है. सो टीम वर्क टुगेदर डू द फॉलोइंग जॉब्स. अभी क्या है, टीम जो है फॉलोइंग, दीज आर द नंबर ऑफ जॉब्स विच द कमेटी हैज टू लुक आफ्टर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. ठीक है. क्या क्या? लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज होती है ना, उनको मेंटेन कराना. जूज अगर है तो उनको भी प्रॉपर मेंटेन उनके एरिया में हो रहा है कि नहीं. रोड्स, ब्रिजेस, नाइट शेल्टर्स,
पब्लिक टॉयलेट्स, इन सब का अरेंजमेंट कराना, है ना। और जो गार्बेज हमारा रेजिडेंशियल एरिया से आ रहा है उसको कैसे डिस्पोज करा जाएगा, उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा आपके प्रॉपर आपके एरिया से। हम देखते हैं ना वो गाड़ी आती है, वो गाना गाते हुए चलती है ना, म्यूजिक चलाया जाता है। फाइन। सो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स है कि नहीं है, क्रिमेटोरियल प्लेस है कि नहीं है, ग्रेवयार्ड्स, है ना, तो क्या वो जगह प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं है, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट इशू कराने का काम, टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजिंग वैक्सीनेशन ड्राइव्स, हेल्थ कैंप, सो ये सब काम को देखने का काम, कराने का काम हमारी म्युनिसिपल कोऑपरेशंस का होता है। इन ऑर्डर टू कैरी आउट सम फंक्शन अ म्युनिसिपल कोऑपरेशन डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, अभी हम लोग ने अभी पहले डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम लोग इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। फाइन। इन केस कोई भी आपको डाउट हो रहा है, आप मुझे मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। फाइन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।